था, वो थोड़ा कहिए नास्तिक था, लेकिन घर वाले को छूट दिए हुआ था कि सभी सत्संग में जा सकते हैं। उनका काम था सभी को सत्संग में जाने के बाद दरवाजा लगाना और दरवाजा फिर खोल देना। वो कहते थे हम सत्संग में नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, हम मना भी नहीं करते। तो सत्संग का क्या लाभ है यही बताने के लिए भी ये कथा शुरू किए हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। और संकल्प में बड़ी पावर होता है। तो वो व्यक्ति सबको सत्संग में भेज देता था अपने परिवार वाले को, और फिर दरवाजा बंद कर लेता था, तो फिर सो जाता था। लेकिन उन लोग हर दिन जाते थे, तो उसका मन में आया था आखिर इन लोग सुनता क्या है। एक दिन हम भी थोड़ा ध्यान लगा के सुने भाई आखिर सत्संग में होता क्या है। तो गांव में मंदिर में तो देखते ही बाजा लगा हुआ रहता है, तो चोंगा लगा हुआ था। टीवी बेचारा गर्मी का दिन था, तो छत के ऊपर चढ़ा और बोला कि आज हम भी कथा सुनेंगे, कि देखते हैं आखिर इन लोग रोज रोज क्यों जाता है, कथा में क्या पावर है। तो ये तो कथा सुनता नहीं था, नास्तिक व्यक्ति था। तो क्या है कि कथा में इतने सुना कि संकल्प में शक्ति होता है, और बेचारा का नींद आ गया, क्योंकि सुनता नहीं था, तो नींद आ गया। और सुबह उठा तो बोला, रे पंडित जी क्या बोले थे कथा में, क्या बोले थे पंडित जी, संकल्प में शक्ति होता है। तो बेचारा बोला आज चलो हम भी संकल्प ले। तो आना ताव देखा, सोचा जल्दी में क्या संकल्प ले। तो उसके बगल में कुम्हार का घर था, प्रजापति का। तो बोला कि प्रजापति के मुंह रोज देखेंगे तबे खाना खाएंगे। जब पंडित जी बोले हैं तो हम भी संकल्प ले ही लेते हैं। तो बेचारा रोज प्रजापति का मुंह देखता, तो खाना खाता। चूंकि बगल में था, तो गांव में तो उसको ओहरी कहते हैं ना, जो बनाया हुआ रहता है। हाँ, तो हारी बैठा, वो बैठे रहता था। कुम्हार प्रजापति भाई जब निकलता उसका मुंह देखता, फिर खाता, बोलता चलो आज का काम हो गया। अब बेचारा एक दिन क्या हुआ कि काम करते करते वो थक गया था। उस दिन सोले रह गया 8 बजे तक। अब तो उसको मुश्किल हुआ, निकला, बैठा वो हारी में अपना दरवाजा पर। प्रजापति भाई निकल भी कर, भाई फलानवा निकल भी नहीं, प्रजापति सोए रह गए ना। हाँ नहीं, अभी सुनिए तो आगे। अभी इंतजार में निकल भी नहीं करे, तब सोचे का एक तो सर इंतजार चाह रहे। नहीं, अभी कथा को चलने दीजिए ना, बाद में आप फिर बताइएगा। तो वो बेचारा काम कर रहा था, थक गया था, सो गया। अब कुम्हार का इंतजार देख रहा बैठ के। अब देख रहा है तो निकल भी नहीं किया। तो फिर पूछा उसका बाल बच्चा से कि फलानवा कहाँ गए। बोले फलानवा तो चल गए माटी लाने के लिए अपना खदान। अब बेचारा कहा कि तो मुश्किल हो गया, जब तक मुंह नहीं देखेंगे संकल्प टूट जाएगा। इसलिए क्या करना है, उसका मुंह देखेंगे तभी खाएंगे। दौड़े दौड़े गया खदान, वहाँ मिट्टी का जहाँ होता है, लोग गांव में मटखान बोलते हैं। तो मिट्टी का खान में गया, वहां देखा तो कुम्हार मिट्टी कोड़ रहा था प्रजापति। तो बोला देख लियो। जैसे कहा देख लिए, तू कोड़ रहा था ना, तो उसको एक घड़ा मिला था, ठंड से किया था। तो बोला अरे फलानवा देख लो। वो आन अता देखा, इसके खान से ऊपर चढ़ा, बोला कि रुक रुक रुक। बोला देख लियो, भागते जा रहा। ये बोला रुकने फलना, ये मानी नहीं, बोला देख लियो। अब दौड़े दौड़े हाथ पकड़ा किसी तरह, अब उसको आना ताव देखा, मिट्टी के खान में उतारा। बोला भैया देख ली, तो आधा तू ले आधा हम। और दोनों फिर सोने का जो था सिक्का, वो घर आया, दोनों बांट दिया। तो बोला तब जो इधर जो नास्तिक व्यक्ति था, वो बोला सच में संकल्प में पावर होता है। तब क्या, वो आधे पैसे का घर बनाया, आधा पैसा से मंदिर बनाया, और सत्संग में जुड़ गया। तो कहने का मतलब कोई भी संकल्प लीजिए, संकल्प में पावर होता है। 4 बजे उठने का संकल्प लीजिए, 2 गिलास पानी पीने का संकल्प लीजिए, अच्छा काम करने का संकल्प लीजिए, सत्संग करने का संकल्प लीजिए। जैसे भी हम लोग सत्संग का संकल्प लिए ना कि हर घर घर में जाएंगे, तो ये संकल्प टूटे ना, कैसे जुड़े रहे, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आइए एक छोटी सी और भजन, उसके बाद आगे बातें को और बढ़ाएंगे। तो संकल्प में शक्ति होता है। आप छोटी सी छोटी, अभी देखिए हम लोग सत्संग में बैठे, तो छोटी सी संकल्प लीजिए और करके देखिए, आपको प्रगति होगा ही निश्चित। तो आइए एक छोटी सी भजन।